भगवान अग्रसेन जी की 5145वीं जयंती की सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। कल 5145वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमारे अग्रवाल समाज की ओर से जवाहर रंगमंच के अंदर एक अग्र भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसे हमारे पंडित आचार्य जी नर्मदा शंकर जी जयपुर से आकर उनके श्रीमुख से अग्र भागवत कथा करेंगे। और अग्र भागवत कथा के बाद वहाँ पे आरती की जाएगी, प्रसाद बांटा जाएगा और उसके बाद में पड़ोस में श्री राम धर्मशाला के अंतर्गत अग्रवाल सेवा संस्था की ओर से अग्र भागवत और अग्रसेन जी के उपलक्ष्य में भोजन प्रसादी का आयोजन रखा गया है। और क्या कुछ ये जो अग्र भागवत है इसके बारे में कुछ बताया, और पहले इसकी इतनी हमने चर्चा सुनी नहीं है, तो क्या कुछ अग्र भागवत में है? आपका कहना सही है। अग्र भागवत कुछ सालों से हमारे अग्रवाल समाज का एक मान्यता प्राप्त ग्रंथ उभर कर आया है। इसके पूर्व कभी कुछ सालों पहले अग्र भागवत की चर्चा नहीं होती थी। इसका कारण ये है कि अग्रवाल जो अग्र भागवत है, ये ग्रंथ जो हमारे महर्षि महाराष्ट्र से गोंदिया जगह से आते हैं, महर्षि रामगोपाल अग्रवाल बेदिल। महर्षि रामगोपाल अग्रवाल बेदिल ने ये ग्रंथ लिखा है और उन्होंने जो अपनी भूमिका जो दी है उसमें उन्होंने बताया कि कोई समय उन्होंने लिखा कि 9 अगस्त 1991 को वो अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मसर स्थित किनारे पर जब भ्रमण कर रहे थे तो एक रहस्यमयी परिस्थितियों में किसी सन्यासी ने आकर उनको एक ग्रंथ के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये ग्रंथ 47 ग्राम इसका वजन के 216 भोजपत्र, एक भोजपत्र उस समय चलते थे जब कागज़ नहीं हुआ करता था और उस पर कलम से लिखा जाता था। तो उन्होंने कहा उस समय 216 भोजपत्र पर लिखा हुआ उनको ग्रंथ उस सन्यासी ने उनको रामगोपाल जी अग्रवाल बेदिल को भेंट किया। उन्होंने बाद में उस ग्रंथ को समझकर ये इस कथा की उन्होंने रचना करी। कहा जाता है कि उस भोजपत्र पे जो अग्र भागवत के बारे में लिखा हुआ है उस पर अगर हम पानी के छींटे डालते हैं तो वो उस पर उभर कर आता है। उससे ये साबित होता है कि एक अग्र भागवत जो ग्रंथ है एक वास्तविक ग्रंथ है और उसके अंदर भगवान अग्रसेन जी के बारे में जन्म से लेकर और उनके स्वर्गालोकन तक के 27 अध्याय उसमें दिखाए गए हैं। और स्वर्गालोकन का जो अध्याय है उसमें ये बताया गया कि जब लास्ट में जब इंद्र देवता के रथ भगवान अग्रसेन जी को स्वर्गलोक के लिए लेने आते हैं तो उसको मना कर देते हैं और वो कहता है मैं साधारण मनुष्य की बात ही मुक्ति प्राप्त करूंगा, और उसी बात ही वो गए हैं। ये जो 27 अध्याय का वर्णन है उसमें भगवान अग्रसेन जी का जो जन्म स्थान है वहाँ से जन्म से लेकर सारे अध्याय आते हैं। तो इससे जो अग्रवाल समाज में अभी तक किद्वंतियाँ व भ्रांतियाँ फैली हुई थी कि भगवान अग्रसेन जी की बहुत पत्नियाँ थी, भगवान अग्रसेन जी के 18 गोत्र थे, 18 17.5 गोत्र थे, भगवान अग्रसेन जी का एक पुत्र बाहों से हुआ था, या भगवान अग्रसेन जी के कई मतलब इस तरह की किद्वंतियाँ भ्रांतियाँ आती थी, उन सब का पट्टा शेप हो गया जब से ये ग्रंथ आया है। और इस ग्रंथ में हर चीज़ के बारे में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। और मैं ये आपको बताते हुए मेरे को और हर्ष भी हो रहा है कि इस ग्रंथ को लेकर अभी जयपुर से एक सरिता शर्मा नामक विद्यार्थी महिला ने इस पर डॉक्टरेट किया है, PhD हासिल करी है। इस समय यह कह सकता है कि इस ग्रंथ को मान्यता मिल गई है। और मैं अपील करता हूं कि पहले भी हमने पूर्व में भी 2017 में 3 दिन की भागवत जी हमने अग्र भागवत जी के रूप में कराई थी, और आज हम पुनः कल अग्र भागवत जी के रूप में जवाहर रंगमंच में करा रहे हैं। तो मैं सभी अग्र बंधुओं से निवेदन करूंगा कि वह इस ग्रंथ को अपने घर में रखें और इसका वाचन करें, और हमारे अग्रवाल समाज की गरिमा और गर्व को जो बढ़ाया इन्होंने उसका वो भी पालन करें। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हमारा समाज और हमारे अग्रवाल समाज का जो अग्रसेन जी का जो जन्म है और जो उनका जो ग्रंथ है, जो सिद्धांत है 1 रुपये 1 ईंट का सिद्धांत समाजवाद का, वो पूरे विश्व में पहली बार प्रतिपादित हुआ है। और अहिंसा के पुजारी अग्रसेन जी कहलाए हैं। तो ये इनका इतिहास हमारे 2500 साल से भी पुराना, मतलब 5200 साल पुराना इतिहास है। यहाँ तक कहा गया कि महाभारत के अंदर भगवान अग्रसेन जी ने पांडवों के साथ युद्ध किया। तो हमारा इतना गौरवशाली इतिहास को हम सबको वाचन करना चाहिए और कल अग्र भागवत में आकर उसका श्रवण करना चाहिए, उसको सफल बनाना चाहिए। और भविष्य में भी अग्र भागवत का हमको घर घर के अंदर प्रचार कर और इस ग्रंथ को घर में रखकर उसका वाचन किया जाना चाहिए। कल कहाँ पे भागवत कथा आप कराने जा रहे हैं और क्या कुछ टाइमिंग रहेगी इसकी? अग्रवाल समाज की ओर से कल हम दूसरी बात, पहले भी हमने 2017 में 3 दिन की भागवत कराई थी जब अग्रवाल सम्मेलन की ओर से कराई थी। इस बार ये भागवत अग्रवाल समाज अजमेर की ओर से हो रही है और ये जो शास्त्री नगर रोड पर स्थित जवाहर रंगमंच में आयोजित की गई है।
और ये इसका समय हम दोपहर 1:30 बजे से रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि 5 साढ़े 5 बजे तक ये हमारी भागवत चलेगी। उसके पश्चात आरती और प्रसाद का वितरण होगा जो कि हमारे समाज के प्रमुख लोगों द्वारा किया गया है। और उसके बाद में अब बगल में अड़के श्री राम धर्मशाला है, वहाँ अग्रवाल सेवा संस्थान की ओर से भोजन प्रसाद का कार्यक्रम रखा गया है। आपका नाम? मैं अशोक पंसारी, मुख्य संयोजक अग्र भागवत समिति।